Assalamu alaikum dear students, I am Atif Arslan and in this video I am going to tell you about Government College University GATE test preparation for MS and MPhil admissions। तो काइंडली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो टेस्ट है उसकी प्रेपरेशन के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के टेस्ट की, और उसमें जो किस पैटर्न के तहत पेपर होगा और उसका क्या सिलेबस होगा वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल बात कर लें कि जो टेस्ट है टोटल 100 मार्क्स का होगा और उसमें जो टोटल टाइम अलॉटेड होगा 180 मिनट्स होंगे। अब जो टेस्ट के पोर्शंस होंगे उसमें सबसे पहले 15 मार्क्स की इंग्लिश होगी, देन मैथमेटिक्स 15 मार्क्स की, एंड देन एनालिटिकल पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स। ये टोटल बनेंगे 40 मार्क्स। एंड नंबर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, 60 मार्क्स उसके होंगे। 40 + 60 ये बनेंगे टोटल 100 मार्क्स। तो इस तरह से इसकी डिवीजन होगी। अब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो टेस्ट की गैट की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने यहाँ पे देखे हैं ये चीज़ें, इनकी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि जो इसका सेक्शन 1 है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसमें अरिथमेटिक पोर्शन होता है, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, ये इसमें हो जाएगा। देन सेक्शन 2 होता है वर्बल एबिलिटी, इसमें क्या होगा, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीडिंग्स, एंड ये देन उसके बाद हम इसमें क्या है कि जो ये पोर्शंस हैं, इसकी जो बुक्स हैं जहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो क्योंकि अब यहाँ से ये बताना काफ़ी मुश्किल होगा तो इसकी जो बुक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप लोगों ने उनको वहाँ से अपलोड करना है और वहाँ से आप इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन मैं जनरली आप लोगों को यहाँ बताऊँगा कि क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इंग्लिश वर्बल रीजनिंग होगी वो कुछ इस तरह की होगी। एग्जांपल्स दी गई हैं कि ही हैज़ गुड डैश ओवर फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, कमांड। देन next question, successful people are generally very efficient in dash their task. The right answer is option D, accomplishing. So ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी हो सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 64 है, द सिनोनिम ऑफ अबैंडन इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गिव अप। देन इस तरह से कुछ एंटोनिम ऑफ debacle is, the right answer is option C, rise. The antonym of word obscure is, the right answer is option C, explicit. Then इसमें जो क्वेश्चन है 67, इसकी हम अभी बात की। The antonym of word obscure is option C, explicit. तो ये कुछ इसमें रिलेशंस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि यह 69 क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर एनालॉजीज पेयर ऑफ वर्ड्स एज फिश इज टू बर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सबमरीन, एयरप्लेन। देन चूज द सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसे ही है। इसमें भी जैसा कि पेयर ऑफ वर्ड्स एज शेफर्ड इज टू शीप, देन हमने सेम आगे रिलेशन देखना है जिस तरह का शेफर्ड का शीप के साथ है, वैसा ही रिलेशन इसमें ऑप्शन सी जो है इसमें गार्डनर का प्लांट्स के साथ है। तो ये इस तरह से होगा कुछ। ये इंग्लिश पार्ट था जो 15 मार्क्स का। देन आगे जो मैथ है वो है इसकी 15 मार्क्स की। उसमें भी ही मैथ में भी ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन जो हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, if base of triangle is 8 centimeter, height is 4 centimeter, what would be the area of triangle? इसमें हमें जो ट्राइंगल का एरिया है उसका हमें
फार्मूला जो है वो पता होगा, तो हम ये इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही हैं। वहाँ पे ट्राइंगल का था, यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखनी है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होगा, तो हम आसानी से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.15 kg पर लीटर जो है वो निकाल लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें एवरेज मार्क्स देखने हैं स्टूडेंट्स के। तो इसमें क्या है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ पर्सनस, तो या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो उसके क्या है एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। इस तरह से ये मैथ के जो हैं ये सिंपली फार्मूलाज बेस, छोटे छोटे जो फार्मूलाज होते हैं बेसिक मैथ के, जैसे परसेंट निकालना है, व्हाट इज़ 75% ऑफ 200, 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये इसको 150 जो है वो इसका आंसर होगा। देन ये आगे भी इस तरह ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये दो पोर्शन। देन थर्ड जो है वो एनालिटिकल पोर्शन जो है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चंस को काफ़ी समझना पड़ता है और उस पर काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो इसमें क्या है कि आप एक साइड पे रफ जो है वो बना लें, जो स्टेटमेंट है उसको ऑप्शन वाइज, तो जो आगे उसने क्वेश्चन पूछा होगा तो उसी हिसाब से उसको आपने देखना है। कि जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कुछ ब्रांचेस ऑफ 5 बैंक्स जो हैं ABCD एंड E आर एज फेलोज, कि जो बैंक्स की 5 ब्रांचेस हैं ABCD एंड E, उसमें उसने बताया कि जो स्टेटमेंट 1 है ABC आर इन लाहौर एंड कराची, देन AB एंड E आर इन लाहौर एंड इस्लामाबाद। देन इस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट्स 2 हैं। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है 4 से 5 क्वेश्चन इस पर बना लिए हैं कि ब्रांचेज ऑफ विच बैंक इज़ इन नॉट इन लाहौर, तो उसने आगे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में बी है, देन आगे सी, ए, देन डी। तो हमने देख लेना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से जो ब्रांच जो है वो लाहौर में नहीं बन रही, तो वो सिंपली देन आगे उसने वैसे ही क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सिंपली आपका थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। देखने में ये मुश्किल लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। देन नेक्स्ट भी इस तरह से ये एक उसने स्टेटमेंट दी है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। असलम हैज़ टू स्टडी फॉर बुक्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी on 4 different days from Thursday to Sunday. The order of the books is as follows. इसमें उसने ऑर्डर दे दिए हैं बुक्स के। देन ऑप्शंस में वो ऐसे ही पूछेगा, तो ये आपने ऐसे ही कर लेने हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बुक्स अपलोड कर दूंगा। तो जो सब्जेक्टिव थर्ड पार्ट होगा आपका 60 मार्क्स का, उसका क्या होगा कि वो आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में उसके आपके पास नोट्स होंगे, तो उनमें ही से ही वो आपका बनेगा। आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही वो उसके क्वेश्चंस, चाहे वो पास्ट पेपर्स उन्होंने दिए हों या वेबसाइट पे उन्होंने अगर कोई सिलेबस अपलोड किया है तो आप लोग वहाँ से कंसल्ट करेंगे। अगर आप लोगों को, मेरे पास भी इसके रिलेटेड कुछ मटेरियल है लेकिन वो दूसरी यूनिवर्सिटी का है, तो लेकिन अगर आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए अगर वो चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और कमेंट में इसके अलावा मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँ वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।